नमस्कार, पूछो इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। एक तरफ जहां देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो दूसरी ओर इसी देश के छात्र अपने हक के लिए ट्रेन की पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन काश वो भी इन नेताओं की तरह उजले कुर्ता और पैजामा पहनकर अपने अपने कार्यालयों में झंडा तोलन कर पाते। इसी हक के लिए पिछले कई दिनों से कड़कड़ाती ठंड में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें झंडा फहराने के लिए कार्यालय तो नहीं दिया गया, रोजगार तो नहीं दिया गया, हाँ ज़रूर रोड ज़रूर दिया गया है। रेल की पटरियों पर वे हैं, इसलिए उन्होंने ट्रेन के पटरियों पर ही गणतंत्र दिवस मना लिया। तस्वीर जहानाबाद रेलवे स्टेशन की है। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली तथा ग्रुप डी की परीक्षा में सरकार के नए फरमान के खिलाफ पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब नौजवान संगठन भी इन छात्रों के समर्थन में आ रही है। इसी के मद्देनजर इन छात्राओं के समर्थन में इनकलाबी नौजवान सभा भी आज सड़क पर उतरी। छात्र संगठन आयसा व भाकपा माले के नौजवान संगठन इनकलाबी नौजवान सभा ने आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली तथा ग्रुप डी की परीक्षा में तुगलकी फरमान के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों पर बर्बर दमन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, मुकदमा व गिरफ्तारी के खिलाफ मोदी सरकार के द्वारा रेलवे की नौकरियों को खत्म कर उसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने के खिलाफ मखदुमपुर में छात्र युवा आंदोलन के समर्थन में तिरंगा और प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मार्च में युवाओं ने हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हमारा देश, हमारी रेल, हमारा रोजगार, हमारा अधिकार तथा हकमारी और दमन क्यों, मोदी नीतीश जवाब दो के नारे पूरे बाजार में युवाओं ने तिरंगा मार्च में शामिल होकर छात्र युवाओं ने अधिकारों तथा गणतंत्र की रक्षा करने का आह्वान भी किया। इस मौके पर इन्नौस बिहार राज्य के सह सचिव व नगर पार्षद वेंकटेश शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलनरत छात्र युवा अपने आक्रोश को मोदी नीतीश सरकार के खिलाफ मोड़ दे तथा चरणबद्ध आंदोलन खड़ा करते हुए रेलवे बेचने व नौकरियां खत्म करने पर आमदा मोदी सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार और 19 लाख रोजगार देने का वादा करने वाली नीतीश सरकार बताए कि उसने छात्र युवाओं के लिए अब तक क्या किया। रोजगार के नए सृजन की बजाय उसने लगातार हो रही कटौती और आज छात्र युवाओं की जिंदगी व भविष्य को पूरी तरह से अधर में लटका दिया है। उन्होंने कहा कि आयसा इन्नौस इस आंदोलन का हर तरह से समर्थन करती है और सरकार से आग्रह करती है कि अब वह इन अभ्यर्थियों की मांगों पर अविलंब सुनवाई करे। आयसा के युवा नेता सनी बदानी ने कहा कि 2019 में रेल मंत्रालय द्वारा जारी 35,281 पदों के लिए हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट 14 जनवरी 2022 को आया। पीटी के रिजल्ट में पदों के 20 गुना रिजल्ट जारी करने के बाद की बात थी। इस लिहाज से 7 लाख रिजल्ट आने चाहिए थे। रेलवे ने रिजल्ट भी इतना ही जारी किया, लेकिन इसमें तकरीबन 4 लाख रिजल्ट ऐसे हैं जिनमें कोई एक अभ्यर्थी 2 से अधिक यहाँ तक कि 7 पदों पर सफल हुआ। इस तरह की वास्तविकता में महज 2,76,000 रिजल्ट ही जारी हुआ है। अभ्यर्थियों की मांग एकदम जायज़ है कि एक पद के लिए एक अभ्यर्थी का ही रिजल्ट देना चाहिए। इससे साफ प्रतीत होता है कि रेलवे ने जितनी वैकेंसी निकाली थी उतनी बहाल नहीं कर रही है। अभ्यर्थी सरकार के इस खेल को समझ रहे हैं। वहीं दूसरा मामला ग्रुप डी की परीक्षा की है। इसमें 1,03,000 पदों पर बहाली होनी थी, जिस पर तकरीबन 1 करोड़ आवेदन आए।
यह अपने आप में देश में बढ़ती बेरोजगारी की दर को दिखाता रहा है, जहां ग्रुप डी के पदों के लिए भी भारी मारामारी है। पहले के नोटिफिकेशन में इस परीक्षा में केवल पीटी परीक्षा लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब एक तुगलकी फरमान निकालकर 2 परीक्षाओं को आयोजित करने की बात कही जा रही है। साथ ही आगामी 28 जनवरी को छात्र नौजवानों से बिहार बंद को सफल बनाने की अपील कर डाली। लेने का फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली की जांच करा। इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही डिजिटल कैन प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।